जस्टिस साहब ने एक तरफ लिखा है कि गवर्नर प्रेसिडेंट आर एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड कि आप करें ये। अच्छा। अब ये एक डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं है ना, या तो कहते हैं ना कि दे आर ऑर्डर्ड टू डू दिस, उनका एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, अच्छा, सजेस्टेड, ये तजवीज़ लफ्ज़ दी अंग्रेजी जाती के है। ये ऑर्डर नहीं है। हाँ ठीक है। मगर नीचे जब आप जाते हैं तो आखिरी वक्त फिर एक और लाइंस आ गई हैं कि ये हमारा ऑर्डर है और इसके ऊपर इसको पाबंद किया जाए। तो एक तरफ कहते हैं ऑर्डर है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ऑर्डर से कुछ पीछे हट गई है। उधर से फिर आपने अभी बताया कि वो कहते हैं कि आप तो ऑर्डर कर ही नहीं सकते जी, वो जवाब देने गवर्नर हैं को किसी या को। प्रेसिडेंट को। तो और साथ ही उन्होंने मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी जाने का बिल्कुल, फैसला कर लिया कि PTI इस ऑर्डर को या इस एक किस्म का ऑर्डर ही है मगर ऑर्डर नहीं भी है, तो इसको चैलेंज करने के लिए वो जा रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि ये अब फिर कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज बन जाएंगे। हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब का ये ख्याल हो कि ये समझ जाएंगे बात को और कर देंगे ओथ टेकिंग। मगर अगर ये होता, अगर ये बेहतर होता, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब कहते आ जाइए मैं कर देता हूँ। मैंने कल अपने प्रोग्राम में यही तजवीज़ दी थी कि वो भी कि कर इसको सकते हैं। कन्फ्यूजन में मत लेके जाएं। मगर मेरा ख्याल है वो कानून के जो लफ्ज़ हैं उसके ऊपर चल रहे हैं कि हम ऑर्डर तो कर नहीं सकते गवर्नर को गवर्नर को ऑर्डर करता है प्रेसिडेंट, तो इम्यूनिटी है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को। जी। तो ये इस हद तक हम जा सकते हैं टू से कि इसको कंप्लायंस करें, क्योंकि अदालत ने ये तो कह दिया है कि हमजा जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। जी। वो कहते हैं ये इलेक्टेड Election चीफ को उन्होंने, हाँ जी, इलेक्ट हो तौसीक कर चुके हैं, वो जीत गए हैं। मगर उधर जब तक ओथ टेकिंग नहीं होगी तो बुज़दार साहब जो हैं वो एक्टिंग सीएम रहेंगे, इसलिए ये कन्फ्यूजन हुई हुई है। अब ये जाएगा मामला, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा, ये फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहीं फैसला होगा और ये हो सकता है कुछ अरसा लगे। ये एक तो ये कहेंगे जी स्टे दे दें इसके ख़िलाफ़, दूसरा वो कहेंगे कि नहीं सुन लेते हैं। अब वो सुनने में तो फिर देर लगती है, वो एकदम तो फैसला हो नहीं सकता। तो मामला फंसा हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई ऐसे शक नहीं। दो तरह से ये मामला फंसा है। वो ये कि एक तो गवर्नर साहब को हटाने की समरी भेजी गई थी सदर साहब के पास, वो उनके पास एज इट इज़ पड़ी है। और दूसरा ये कि जिन उम्मीदवारों ने मुनहरिफ होकर जिन अरकान ने वोट डाले थे उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है 63A के तहत। वो 9 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर है। फवाद चौधरी साहब ने इस तरफ एक इशारा किया, उनकी दलील में तो वजन लगता है। हाँ नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये प्रेसिडेंट गवर्नर के ज़रिए जी कह सकता है, मगर बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट गई हुई है उनके पास जी। कि आप गवर्नर को चेंज करें, हाँ जी। हमने ये नया गवर्नर प्रपोज करना। प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर 15 दिन बैठ सकते हैं, फिर 10 दिन और बैठ सकते हैं, जी। उसके बाद नहीं बैठ सकते, फिर गैर आईनी बात हो जाती, फिर वो एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट फारग कर सकता। अच्छा। तो अब कितने दिन हो गए हैं इनके, मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो हो ही गए हैं। 10-12 दिन और ये लेके बैठ जाएंगे जी। कि गवर्नर को नहीं तब्दील करेंगे। मगर जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है गवर्नर को तब्दील करने में, जी। फिर गवर्नर ने आगे फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना है फ्रॉम असेंबली, तो वो अगर नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। तो ये गवर्नर के प्रोगेटिव होता है, ये प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं ऑर्डर कर सकता कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ठीक है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं कह सकता। गवर्नर खुद कह सकता है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, मगर अगर गवर्नर जो है ठीक है वो आपका है और वो प्रेसिडेंट की का नहीं है, फिर ये होगा कि प्रेसिडेंट उसको कुछ कहेगा तो गवर्नर कहेगा मैं नहीं मानता आपकी बात। ये बाय द वे तारीख में हुआ है कि गवर्नर साहब बगावत कर गए प्रेसिडेंट साहब के साथ। ये गुलाम इसाक खान के ज़माने में ये हुआ है, अर्ली 90s में। सो मैं समझता हूँ ये चीज़ें अब चलेंगी, लड़ाई झगड़े चलेंगे। इमरान खान साहब की जो सियासत है वो है इसको चलने नहीं देना, और उसमें अभी तक तो वो कामयाब है। और ये पंजाब के अंदर जो मसले बने हुए हैं ये मसले रहेंगे। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी है जिसका आपने हवाला दिया कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डिसक्वालीफाइड फॉर लाइफ, फिर तो बहुत मसले बन जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डी सीट हो गए, तो जो इस्लामाबाद में जो लोग क्रॉस ओवर जिन्होंने किया है उन्होंने तो वोट नहीं डाला नहीं, था, वोट कास्ट वो तो नहीं हो, उनको वो तो कोई- सेफ है। वो सेफ है। आगे आए जो यहाँ जो हैं इन्होंने क्रॉस ओवर कर लिया, ऐसा ही। इनके ऊपर भी डी सीटिंग लग जाएगी। मगर वो जो डी सीटिंग लगेगी उसके अंदर भी पूरा प्रोसेस है
कि जी पहले शो कॉज होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। वो तो फैसला आएगा ना कि जी अगर कोई ऐसा काम करता है तो वो डीसीट हो सकता है, जी। किया जा सकता है। वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन और कमीशन ने कॉल कर रखा है। हाँ, मगर वो प्रोसेस में भी जो इलेक्शन कमीशन, वहाँ भी इलेक्शन कमिश्नर बुलाएगी ना, इनको पूछेगी, जी तो वो भी 2-3-4 महीने खींच सकते हैं। खींचने को तो खींच सकते हैं ना, ठीक है। ये सब जाके कुछ ना कुछ कहेंगे, फिर वो आएगी बात, फिर असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के पास जाएगी, स्पीकर भी लेके बैठ सकता है। अब तो अगली स्पीकर भी पीडीएम का होगा। तो ये कन्फ्यूजन चलेगी इदारों के दरमियान और पीपल्स पार्टी, सॉरी पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, जी मगर स्टेबिलिटी नहीं होगी पंजाब में। ये मैं आपको, मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 2-3 महीने के लिए तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगले 2-3 महीने ये काट जाते हैं, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके लिए एक और काम भी करना पड़ेगा जिसकी अब से इन्होंने तैयारी शुरू की है। वो क्या है? इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट।